फिर से दोहराया गया खूनी इतिहास। कैसे प्यार के नाम पर फिर से मिला लड़की को धोखा। कैसे एक प्यार का दावा करने वाले लड़के ने अपनी ही गर्लफ्रेंड को मारकर फ्रिज में बंद कर दिया। आखिर कौन थे साहिल और निक्की? कैसे इनकी प्रेम कहानी शुरू हुई और इसका दर्दनाक अंत हुआ? आखिर वो कौन सी धमकी थी जिससे साहिल ने डर कर निक्की की जान ले ली? इस केस में कौन कौन शामिल था, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस दर्दनाक कहानी के दो मेन पहलू हैं। पहली निक्की यादव जो कि 22 साल की थी और यह हरियाणा के झज्जर के खैरी कुमार गांव से बिलोंग करती थी। निक्की के पिता सुनील यादव गुरुग्राम में मोटर रिपेयर का बिजनेस चलाया करते थे। सुनील यादव के 3 बच्चे थे जिनमें सबसे बड़ी निक्की ही थी। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो निक्की ने शुरुआती पढ़ाई अपने ही गांव से की थी, लेकिन कुछ कर गुजरने की चाह में निक्की हरियाणा से निकलकर दिल्ली की तरफ रुख करती है और 2018 के दौरान निक्की दिल्ली में रहते हुए ही मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट की तैयारी करने में जुट जाती है। नीट क्लियर करने के लिए निक्की ने उत्तम नगर के कोचिंग सेंटर में क्लासेस लेना शुरू की थी। दिल्ली के घर से कोचिंग सेंटर थोड़ा दूर था, इसलिए निक्की को रोजाना पढ़ने के लिए बस से उत्तम नगर जाना पड़ता था। इसी सिलसिले में एक दिन निक्की की मुलाकात साहिल गहलोत से होती है। दरअसल साहिल भी इसी बस में रोजाना सफर करता था और ये दिल्ली के नजफगढ़ का रहने वाला था और ये भी एसएससी की प्रिपरेशन में लगा हुआ था और इसी सिलसिले में साहिल भी उत्तम नगर में कोचिंग लेने जाता था। दोनों की बस टाइमिंग और कोचिंग सेंटर एक ही था, इसलिए ये बस में एक दूसरे को रोजाना देखते थे और फिर देखते ही देखते दोनों के बीच बातचीत बढ़ जाती है। कुछ टाइम तक तो दोनों दोस्त बनकर रहते हैं, लेकिन ये दोस्ती कब मोहब्बत में बदल जाती है इन्हें भी पता नहीं चलता। बताया तो ये भी जाता है कि दोनों का प्यार इस कदर परवान चढ़ जाता है कि दोनों दिल्ली में एक अपार्टमेंट लेकर लिव इन में रहना शुरू कर देते हैं। हालांकि इस बात को निक्की के पिता ने खारिज कर दिया था और बताया था कि निक्की जब दिल्ली में रहती थी तो उसके साथ उसकी छोटी बहन रहा करती थी। अभी इन दोनों की प्रेम कहानी सही चल ही रही थी कि तभी कोरोना वायरस जैसी महामारी हर तरफ फैल जाती है, जिस कारण कोचिंग सेंटर पर भी ताले डल जाते हैं। अब जब कोचिंग सेंटर ही बंद हो गए तो इन दोनों को भी एक दूसरे से बिछड़कर अपने अपने गाँव जाना पड़ता है। लेकिन जैसे कोरोना काल खत्म होता है वैसे ही दोनों फिर से अपनी पढ़ाई के साथ साथ लिव इन रिलेशनशिप भी कंटिन्यू कर लेते हैं। कुछ समय बाद दोनों के एग्जाम का टाइम आ जाता है, लेकिन प्यार में पड़े साहिल और निक्की कुछ खास नहीं कर पाते और साहिल एसएससी के एग्जाम में फेल हो जाता है और निक्की नीट क्लियर नहीं कर पाती। फेल होने के बाद दोनों ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। यहाँ निक्की इंग्लिश ऑनर सब्जेक्ट के साथ मास्टर ऑफ आर्ट में दाखिला लेती है, वहीं साहिल फार्मेसी कोर्स को चूज करता है। ऐसे ही दोनों अपनी पढ़ाई और करियर को बनाने के साथ साथ अपने रिलेशनशिप को भी जारी रखते हैं और हर दूसरे कपल की तरह इनमें भी नोक झोंक होने लगती है और ऐसे ही रिश्ता आगे बढ़ता रहता है। लेकिन 14 फरवरी यानी प्यार के गवाह वाले दिन पुलिस एक बड़ा खुलासा करती है, जिससे हमें पता चलता है कि 11 फरवरी 2023 को जब निक्की के पिता निक्की को फोन करते हैं तो वो स्विच ऑफ आता है। परेशान होकर सुनील यादव छोटी बेटी से निक्की का हाल पूछते हैं तो पता चलता है निक्की गोवा गई है। लेकिन ऐसे बिना बताए जाने पर सुनील यादव को थोड़ा अजीब लगता है और वो अपनी दिली तसल्ली के लिए जब उसके दोस्तों से पूछते हैं तो पता चलता है कि निक्की अपने दोस्तों के साथ नहीं बल्कि साहिल के साथ गई है। ये सुनकर सुनील यादव अपनी छोटी बेटी से साहिल का नंबर लेते हैं और फिर जब साहिल से निक्की के बारे में पूछते हैं तो साहिल जवाब देता है कि मुझे निक्की का कुछ नहीं पता, मैं तो अपनी शादी की तैयारियों में लगा हुआ हूँ। साथ ही साथ साहिल ये भी कहता है कि अब मैं निक्की के साथ नहीं हूँ। ये सुनने के बाद सुनील 12 फरवरी को किसी तरह साहिल के पिता का नंबर निकाल कर उनसे कांटेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ से सुनील को निराशा ही हाथ लगती है। निक्की के फादर सुनील को समझ नहीं आ रहा था कि वो निक्की को कैसे ढूंढे, उससे कैसे कांटेक्ट करें। इसी कश्मकश में अगले दिन यानी 13 फरवरी को दिल्ली पुलिस के कानों में एक ऐसी खबर पड़ती है कि पूरी दिल्ली सन्न रह जाती है। लेकिन ये क्या था, इसे जानने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो करें। 13 फरवरी को किसी अननोन नंबर से दिल्ली पुलिस को बताया जाता है कि नजफगढ़ के एक ढाबा के मालिक ने एक लड़की की हत्या कर दी है और उसकी लाश उसी ढाबे में मौजूद फ्रिज के अंदर है। इतनी बड़ी खबर, वो भी किसी अनजान शख्स से, इस पर यकीन करना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन पुलिस हकीकत जानने के लिए बताए गए ढाबे पर पहुंचती है, लेकिन ढाबे का दरवाजा बंद देख पुलिस कुछ देर के लिए सकपका जाती है और फिर अंदर जाकर देखने का फैसला करती है। और जब अंदर रखे फ्रिज को खोला जाता है तो वहाँ वाकई एक लड़की की लाश रखी होती है। ये लड़की कोई और नहीं निक्की ही थी। बताया जाता है कि बेटी की गुमशुदगी के बाद सुनील यादव ने दिल्ली पुलिस को सारी खबर दी थी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और सबसे पहले निक्की की छोटी बहन से सवाल जवाब हुए और साहिल का नाम सुनते ही पुलिस ने साहिल को ढूंढना शुरू कर दिया। पुलिस साहिल का पता लगाकर उसके गांव जाती है, लेकिन साहिल का क्या, वहां किसी का भी कोई नामो निशान नहीं मिलता। साहिल की खोज में पुलिस कई जगह छापा मारती है और आखिरकार पास के ही एक गाँव से साहिल पुलिस के हाथ लग जाता है, यानी कि निर्दोषी और आरोपी दोनों ही पुलिस की गिरफ्त में थे। फ्रिज में निक्की की लाश मिलने के बाद यह केस तूल पकड़ लेता है और मीडिया न्यूज चैनल पर भी यही केस ट्रेंड करता है। खैर, केस को आगे बढ़ाया जाता है और साहिल से पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ता है। यहाँ पता चलता है कि निक्की और साहिल को जहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है वो असल में हस्बैंड वाइफ है। जी हाँ, इन दोनों ने साल 2020 में अपनी फैमिली से छुपकर पूरे रीति रिवाज के साथ आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी और इस शादी का सबूत था दोनों की शादी की तस्वीरें और शादी के कागज जो केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को निक्की के कमरे से मिले। शादी से बेखबर साहिल के घर वाले साहिल को शादी करने के लिए फोर्स करते हैं। पहले तो साहिल शादी करने से मना करता है, लेकिन जब घर वाले बिल्कुल शादी करने पर उतारू हो जाते हैं तो साहिल
खुलकर अपने घर वालों के सामने ये इकरार करता है कि मैंने साल 2020 में निक्की यादव नाम की लड़की से शादी कर ली है। ये सुनकर साहिल के घर वाले साहिल को निक्की से दूर होने के लिए कहते हैं और ये पूरा परिवार निक्की को न सिर्फ साहिल के दिल से बल्कि उसकी जिंदगी से हटाने का प्लान बनाते हैं और इसमें निक्की यादव का हस्बैंड यानी साहिल भी शामिल होता है। और 9 फरवरी 2023 को उसकी मंगनी हो जाती है और ये एंगेजमेंट साहिल छुपकर नहीं बल्कि खूब जोरों शोरों से करता है। मंगनी की अंगूठी पहनकर साहिल रात के करीब 1:30 बजे निक्की के पास जाता है। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि साहिल निक्की के पास करीब 2-3 घंटे तक रुका था। इसी बीच साहिल निक्की को घुमाने के लिए गोवा का प्लान बनाता है और ये प्लान दरअसल निक्की को फंसाने की एक साजिश थी और बेखबर निक्की गोवा चलने के लिए राजी हो जाती है। दोनों सुबह उठकर बैग वगैरह लेकर निजामुद्दीन से गोवा की ट्रेन पकड़ने के लिए रवाना हो जाते हैं, लेकिन स्टेशन पर पहुंचने के बाद साहिल का टिकट कंफर्म न होने की वजह से दोनों गोवा का ट्रिप कैंसिल कर हिमाचल जाने के लिए निकल पड़ते हैं। और साहिल अपनी कार कश्मीरी गेट के पास निगम बोध घाट के पास एक पेड़ के नीचे रोक देता है और यहाँ प्लान बदलने की वजह से दोनों के बीच तू मैं होने लगती है और यहीं साहिल मोबाइल चार्जर की केबल से निक्की का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है और उसकी लाश को सीट बेल्ट लगाकर आगे बिठाकर इधर से उधर घुमाता फिरता है। साहिल को अब समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। इधर साहिल लाश को ठिकाने लगाने के लिए परेशान था, वहीं दूसरी तरफ साहिल के घर वाले उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि साहिल ने अपना फोन बंद कर रखा था। 10 फरवरी को साहिल की शादी भी थी, इसलिए जैसे ही कुछ देर के लिए साहिल का फोन खुलता है वैसे ही साहिल के फादर उसे घर आने के लिए कहते हैं, लेकिन साहिल जब निक्की की हत्या के बारे में बताता है तो साहिल के पिता वीरेंद्र उसे अपने ढाबे पर लाने के लिए कहते हैं और अपने 2 रिश्तेदार आशीष और नवीन और साहिल के 2 दोस्त अमर और लोकेश सभी को लेकर ढाबे पर पहुंचते हैं और यहाँ साहिल इन लोगों के साथ मिलकर शव को फ्रिज में बंद कर देता है। साहिल की शादी की वजह से साहिल के पिता ढाबा नहीं खोल रहे थे, इसीलिए किसी को भी शव के यहाँ होने का एहसास तक नहीं होता। 10 फरवरी को साहिल की शादी हो जाती है और साहिल अगले दिन निक्की की लाश देखने आता है कि कहीं किसी को भनक तो नहीं लग गई। ये लोग लाश को फेंकने का प्लान बनाते हैं, लेकिन तभी पुलिस को भनक लग जाती है और पूरा मामला सामने आ जाता है। वहीं ये भी कहा जाता है कि निक्की को साहिल की शादी की बात पता लग गई थी, इसलिए वो साहिल को दिल्ली से बाहर ले जा रही थी और रास्ते में निक्की ने धमकी भी दी थी कि अगर तुमने दूसरी शादी की तो मैं तुम्हारे घर आकर सब खुलासा कर दूंगी। इसी गुस्से में साहिल ने निक्की को मार दिया। 18 फरवरी को पुलिस साहिल के पिता के साथ साथ उसके दोस्त और 2 रिश्तेदारों को भी गिरफ्तार कर लेती है और यहाँ पता चलता है कि साहिल के पिता मर्डर के केस में पहले भी जेल की हवा खा चुके हैं और अब फिलहाल 5 तिहाड़ जेल में हैं। वहीं साहिल के खिलाफ अभी मुकदमा चल रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी धोखे से भरी ये प्रेम कहानी कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।